अहमद सिद्दीक रिजवी। मज़ीद अच्छी से अच्छी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल अहमद सिद्दीक रिजवी को सब्सक्राइब करें और दिए हुए बेल वाले आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हर नई से नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना शानियका हुवल अबतर काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौज़ूद नाज़रीन, खाक पाए दर मुर्शद हज़ूर ताजुश शरिया मोहम्मद अहमद सिद्दीक रिजवी चिश्ती हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि 4 जनवरी 2011 मुल्क पाकिस्तान की तारीख़ में ये दिन क्या अहमियत रखता है, इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तारीख़ इस्लाम इस बात की गवाह है कि जब भी कोई गुस्ताख़ रसूल पैदा होता है तो अल्लाह ताला फिर किसी आशिक को भी पैदा कर देता है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाखिरी ज़िंदगी मुबारक में 11 फ़ैसले अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ में कुतुब अहादीस में रवायात में मौजूद है कि ऐसे गुस्ताखान रसूल जिन्होंने गुस्ताखी की तो ख़ुद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कत्ल करने का हुक्म दिया, या किसी ने गुस्ताखी की तो सहाबाए किराम ने उस गुस्ताख को कत्ल किया। कत्ल करके जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने बहुत अच्छा अमल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ूर की ज़ाहिरी ज़िंदगी के 11 फ़ैसले आज भी तारीख़ के माथे का जूमर है, जिनसे ये साबित होता है कि गुस्ताखी रसूल जो होता है वह वाजिबुल कत्ल होता है। उन 11 पर अगर मैं गुफ्तगू करूँ तो फिर ये वक़्त बहुत दरकार होगा। एक और मेरा मौजू था गुस्ताख रसूल वाजिबुल कत्ल है, उसमें मैंने बड़ी तफसील से इस मौजू को डिस्कस किया था। आज मैं 4 जनवरी 2011 के हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मौजूद नाज़रीन, तारीख़ हमेशा अपने आप को दोहराती है। अगर आप तारीख़ को दोहराएं तो आपको पता चलेगा कि जब राजपाल खत्री ने गुस्ताही की तो फिर अल्लाह ताला ने गाजी इल्म-दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत से हजूर की इज़्ज़त और नमूस पर वो काम करवाया कि आज भी दुनिया हजूर गाजी इल्म-दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को सलाम में अक़ीदत पेश करती है। गाजी इल्म-दीन ने उस गुस्ताख रसूल का सर तन से जुदा करके ये साबित कर दिया कि हजूर की इज़्ज़त और नमूस के मुहाफ़िज़ आज भी ज़िंदा हैं और कल भी ज़िंदा रहेंगे और सुबह क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। मौजूद नाज़रीन, फिर तारीख़ ने अपने आप को दोहराया और कराची में किसी ने गुस्ताही की तो एक आशिक रसूल जिसका नाम तारीख़ में मिलता है गाज़ी अब्दुल क़य्यूम, उसने ये गाज़ी अब्दुल क़य्यूम रेडी चलाया करता था जिसको हम गधा रेडी कहते हैं। एक गधा रेडी चलाने वाले शख्स से अल्लाह ताला ने अपने नबी की इज़्ज़त और नमूस पर वो काम किया कि दुनिया सलाम में अक़ीदत पेश करती है। गाज़ी अब्दुल क़य्यूम ने उस गुस्ताख रसूल का सर तन से जुदा कर दिया और साबित किया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नमूस पर पहरा हर वक्त होता रहेगा। फिर तारीख़ ने वो भी मंज़र देखा कि गाज़ी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा, ये वज़ीराबाद के करीब एक सारूकी गाँव का रहने वाला शख्स जो बाहर कंट्री में था और उधर बाहर के मुल्क में जब हजूर की इज़्ज़त पर डाका जनी की गई जर्मनी के अंदर, तो गाज़ी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा ने उस गुस्ताख रसूल का सर तन से जुदा कर दिया। फिर तारीख़ ने वो भी मंज़र देखा कि गवर्नर पंजाब का जो गुस्ताख रसूल था और 295C जो आईने नमूस रिसालत का कानून है, इस कानून की जिसने खिलाफ वर्जी की एक शुखपुरे की रहने वाली औरत ईसाइया ने गुस्ताखी की हजूर की बारगाह में, उसको सेशन कोर्ट ऑफ शुखपुरा और हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोनों ने सज़ाए मौत का हुक्म दे दिया कि वाक़अतन इसने गुस्ताखी की है। ये बात कही जाती है कि कानून हाथ में लेते हैं। मैं ये अब साबित करूँगा कि कानून को किसने हाथ में लिया था। आईने पाकिस्तान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक ऐसी औरत या कोई ऐसा मुल्ज़म जिसको सज़ा हो चुकी हो तो किसी गवर्नर को इस बात का हक हो कि वो उधर जाए जेल में और उसको बाहर निकाल ले, जाके उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। ये किस कानून में लिखा हुआ है? आईने पाकिस्तान में ये कहाँ लिखा हुआ है कि सज़ा याफ्ता औरत के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना? ये कहाँ आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है? कानून इन लोगों ने तोड़ा है। आईने पाकिस्तान के ये गद्दार हैं, ये दीन के भी गद्दार है, इस्लाम के गद्दार है, आईने पाकिस्तान के गद्दार है।
किसने इसको हक दिया था कि ये जाके उस जेल के अंदर उस औरत को बाहर निकाले, उसके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, और जिसको हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सजाए मौत सुना चुकी थी, उस औरत के बारे कहता था कि मैं इसको छुड़वाऊंगा। और तौबा नाउज़ुबिल्लाह, जो हजूर की इज्जत और नामूस का कानून है, आईने पाकिस्तान है 295C, इसके बारे माज़अल्लाह वो लफ्ज़ बोलता था कि ये एक काला तरीन कानून है, ये गलत कानून है। कानून को इसने हाथ में लिया था। ये गुस्ताखे रसूल इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, ये किसी आम मस्जिद, किसी आम मदरसे का इमाम नहीं, ये वो इमाम है जो मस्जिद नबवी शरीफ में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ाते रहे, दरस हदीस देते रहे। इमाम मालिक से हारून रशीद ने फतवा पूछा कि जो कोई हजूर की शान में गुस्ताखी करे तो उस पर क्या हुक्म है। तो सुनो इमाम मालिक का फतवा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, माँ बकाउद उम्मती बाद शतमिन नबी का, फरमाया जिस नबी की उम्मत में उस नबी की गुस्ताखी हो जाए तो उस उम्मत को जिंदा रहने का हक नहीं है। ये इसका गंदा वजूद जो तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के आइन को माज़अल्लाह काला कानून कहता था, इसके खिलाफ उलमा ने रैलियाँ निकाली, इख्तिजाज किया कि ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नमूस के ख़िलाफ़ बकवास कर रखा है, इसको रोका जाए। तो मगर उसको रोका ना गया। फिर उसी का गार्ड आशिक़ रसूल गाज़ी मिल्लत इस्लामिया गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने 4 जनवरी 2011 को इस गुस्ताखे रसूल को 27 गोलियां मारकर ये साबित कर दिया कि बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी था। अल्हम्दुलिल्लाह इस आशिक़ सादिक ने कानून हाथ में नहीं लिया, इसने कुरान और हदीस पर अमल किया। क्या कुरान भी यही कहता है कि हजूर का जो गुस्ताख है वो वाजिबुल कत्ल है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 फैसले मौजूद हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमा दिया कि माँ बकाद उम्मती बाद शतमिन नबी यखा, कि जिस नबी की गुस्ताखी की जाए उस उम्मत को जिंदा रहने का हक ही नहीं। इसका गंदा वजूद इस ज़मीन से पाक करना हर मुसलमान पर फ़र्ज हो चुका था, मगर एक आशिक़ रसूल ने पूरी उम्मत मुस्तफ़ा का कर्ज उतार दिया और इस गुस्ताखे रसूल को 4 जनवरी 2011 को वासिल जहन्नम कर दिया। इसका गंदा वजूद इस दुनिया से हटा दिया गया, ये जालिम वासिल जहन्नम हो गया। इससे ये साबित हुआ कि तरीक़ा अपने आप को दोहराती है। जो भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नमूस के ख़िलाफ़ बकवास करेगा उसकी यही सज़ा होगी जो हजूर का भी फरमान है कि मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलूहु, जो भी नबी के बारे बात करे उसको काट के रख दो। गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने हजूर की इज़्ज़त और नमूस पर पहरा देकर ये साबित कर दिया कि ये ड्यूटी, ये नौकरी नहीं देखी जाएगी। जब हजूर की इज़्ज़त और नमूस की बात आएगी फिर सिर्फ फरमान मुस्तफ़ा को देखा जाएगा, फिर सिर्फ सहाबा इकराम ने जो अमल किए थे, गुस्ताखान मुस्तफ़ा को वासिल जहन्नम किया था, सहाबा की उसी सुन्नत को मद्देनज़र रखते हुए 4 जनवरी 2011 को गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी राइफल से 27 गोलियां चलाकर उस गुस्ताखे रसूल को वासिल जहन्नम करके ये साबित कर दिया कि गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। सुबह क़यामत तक दुनिया हजूर गाज़ी मिल्लत इस्लामिया गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को सलाम अकीदत पेश करती रखेगी। दुनिया आपके मज़ार पुरअनवार को सलाम अकीदत पेश करती रखेगी। क्यों? कि ये वो आशिक़ रसूल है जिसने 4 जनवरी 2011 को मुल्क पाकिस्तान की पाक ज़मीन से उस गुस्ताख के गंदे वजूद को ख़त्म किया था। दुआ है अल्लाह ताला हम सब को हजूर गाज़ी मिल्लत इस्लामिया गाज़ी मलक मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो हजूर की इज़्ज़त और नमूस पर पहरा दिया था, अल्लाह ताला हमें उस पर कारबंद रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हजूर गाज़ी इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह का सदका हम सब को दीन दुनिया की इज़्ज़त बरकत अता फ़रमाए और मुल्क पाकिस्तान में
निज़ाम मुस्तफ़ा की बहारें देखना नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।